कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातःक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ पर गोकुल में यशोदा मैया के पास पहुंच जाते हैं। प्रातः नंदोत्सव हुआ। सभी ब्रजवासी आकर के नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव मनाने लगे। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी नंदोत्सव मना रहे हैं। देवता भी देवांगनाओं के साथ में मनुष्य वेश धारण करके गोपी ग्वाल ब्रजवासियों का वेश धारण करके नंदोत्सव में शामिल हुए। गोपियों ने जैसी सुना, ब्रजवासियों ने सुना, सभी ब्रजवासी उसी अवस्था में दौड़े चले आए। आज ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हैं कि हमारो सखा आ गए हुए, लाला आ गए हुए। बड़ी धूमधाम से सुबह से शाम तक नंदोत्सव चलता रहा। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। इधर कंस को बड़ी चिंता हो रही थी। कंस ने सभी अपने सेनापतियों को बुलाया, दरबारियों को बुलाया और कहा कि मेरे मानने वालों को पैदा है गए हुए, ऐसा देवी ने कहो है। बड़े बड़े राक्षसन को बुला के आज्ञा दी गई कि जाओ, मेरे राज्य में जितने भी नवजात शिशुओं ने जन्म लिया है और सभी शिशुओं को मार डालो। सभी राक्षस जहां साथ चल दिए। बकासुर की बहन पूतना, जो कंस की धर्म बहन थी, उसने कहा भैया चिंता ना कर, ब्रज के अंदर जितने भी नवजात शिशुओं ने जन्म लिए हुए बाय मैं मार डालूंगी। तुम्हारे राक्षस जाएंगे तो जनता विद्रोह करेगी। पूतना इधर चल देती है। इधर नंद बाबा ने देखो, नंद बाबा ब्रजवासी से कह रहे हैं कि भैया कंस के यहां पर कर देवे जानो, पालकी घोड़ा सजा लो, कंस को बेट ले जानी है क्योंकि हमारो राजा है। ब्रज के राजा हम हैं और हम सबके ऊपर राजा कंस है। कंस को कर दे के आनो है। आज नंद बाबा के यहाँ पर बहुमूल्य रत्न उत्पन्न हो गए हैं। नंद बाबा एक थाली में हीरे मोती जवाहरात भर के ले जा रहे हैं। कंस के यहाँ पर पहुंचे। कंस ने नंद बाबा को स्वागत करो कि नंद बाबा को बहुत ही सम्मान हो। कहा कि बाबा क्या कर लेके आए। कर के साथ में नंद बाबा ने भेंट दी कि महाराज मेरी यह उम्र पे मेरे घर लाला को जन्म भयो है, बाको आशीर्वाद दो। जैसे ही वो भेंट सामने करी, हीरे मोती जवाहरात दे करके कंस आश्चर्यचकित हो गयो, क्योंकि जहां पर भगवान पधारते हैं वह लक्ष्मी की कमी कहां रहती है। कंस ने कि बाबा इतना बड़ो उपहार, ये अमूल हीरे मोती हैं, ये हीरा तो बहुत ही अमूल्य है। और महाराज मेरे घर लाला भयो है ना, जा खुशी में रह रहे हूं। कंस के मुंह से अचानक आशीर्वाद निकल सको कि बाबा तेरे लालान के शत्रु को नाश है जाए। हमारे कन्हैया ऐसे हैं कि हमारे कन्हैया को शत्रु भी प्यार करें, दुश्मनी करें, शत्रुता निभा में, पर उनके अंदर भी मोह आ जावे। हमारे लाला को आशीर्वाद मिल गयो। फिर कंस ने पूछो बाबा लाला को जन्म कब भयो। नंद बाबा ने बतायो कि महाराज भादों के कृष्ण पक्ष अष्टमी को 2 दिन पहले गई है ना, तभी भयो है। आ तो कंस को सचेत है गो भाई दिना तो मेरे काल ने जन्म लियो है, अवश्य मेरो काल नंद बाबा के यहाँ पे पैदा हुए हुए, क्योंकि नंद बाबा वसुदेव जी के मित्र भी हैं।
जरूर मित्र के यहाँ पे कुछ षड्यंत्र रह गए हुए। कंस ने अपनी दुश्मनी अंदर ही अंदर छिपा ली। नंद बाबा का स्वागत सम्मान करके उनके रहने की व्यवस्था करी। इधर पूतना राक्षसी सबसे पहले गोकुल में पहुंची। गोकुल में पहुंच करके भगवान ने मोहिनी जाल ऐसा फेंक्यो कि कब और सखा के घर ना पहुंची और सखान के घर जाती। भगवान ने देखो न जाने कितने मेरे सखान को मार डाले बेगी, जा राक्षसी यही आकर्षण करूं। राक्षस ने देखा कि बड़ा नंदोत्सव हो रहा है, ब्रजवासी कहां जा रहे और नंद बाबा के यहाँ पे लाला को जन्म भयो है। पूतना ने कहा सबसे पहले शुरुआत ब्रज के राजा से ही करूंगी। पूतना चल दी। पूतना ने अपने स्तनों में विष लगा लिया, 16 वर्ष की युवती बन गई, लक्ष्मी के समान सुंदर स्वरूप बना लिया, एक हाथ में कमल लिया, इतलाती हुई जा रही है। पूतना की सुंदरता देख करके सभी ब्रजवासी अचंभे से रह गए। कोई कह रहा है कि देखो लक्ष्मी जी स्वयं अपने पति के दर्शन करने आई है, कोई कह रहा है कोई देवांगना है, पहली बार ब्रज में देखी गई है, इतनी सुंदर युवती कहां से आ गई, जरूर हमारे लाला के दर्शन करने आई होगी। पूतना सीधी पहुंच गई यशोदा मैया के पास, जहां यशोदा मैया लाला को लेके खिला रही। सभी ब्रजवासी दर्शन कर करके जा रहे, गोपिकाएं खड़ी हुई है। पूतना ने जाके यशोदा मैया से कहा कि मैया मैं मथुरा से आई हूं, मैं एक ब्राह्मणी हूं, मैया मैं तेरे लाला को दर्शन करके आई हूं, तेरे लाला चिरंजीवी है मेरे पति की कृपा से, कि मेरे पति भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, मुझे कुछ आशीर्वाद वरदान प्राप्त हुए। यशोदा मैया ने कहा बहन कौन से आशीर्वाद प्राप्त हैं। रोनी ने कहा पहले तो ब्राह्मणी है, बैठा दो, बैठा के या की पूजा करो। बैठा दिया, चौकी पे बैठ गई, आराम से भोजन भी करो। आशीर्वाद कौन कौन से तो वरदान प्राप्त हुए। तब पूतना कह रही है मैया पहलो वरदान है कि मैं जब बालक है दूध पिला दूं, वो बालक चिरंजीवी है जावे, बाको शत्रु कछु न बिगाड़ पावे, मृत्यु भी कछु न बिगाड़ पावे। दूसरा आशीर्वाद है कि अगर लाला को अपनी गोदी में लेके पिलाऊं, अपने स्तन का दूध पिलाऊं। एक तो दूध होता है कि चम्मच से कटोरी में गाय का दूध पिलाना, एक होता है कि मैं अपनी गोदी में लेके पिलाऊं, तो लाला की कभी भी हानि नहीं हो सकती। अब तो यशोदा मैया ने कहा कि ले लाला को जल्दी से आशीर्वाद दे दे। पूतना ने लाला को गोदी में ले लियो और गोदी में लेके कहा कि मैं भी आशीर्वाद दे रही हूं। विष भरो स्तन जैसे ही लाला के मुंह में लगायो, लाला ने पहले ही आंखें बंद कर ली थी। लाला कह रहे हैं कवियों ने भाव प्रकट किया है, पहला भाव से ये प्रकट करो है कि कन्हैया ने सोचा कि देखो ब्रज में आके कहा तो मैं दूध दही माखन खा भी आयो और यहाँ पे सबसे पहले विष पीनो पड़ेगा और सबसे पहले दर्शन भी हो रहे हैं, तो यह राक्षसी के दर्शन हो रहे हैं, तो मेरा समय कैसे बीतेगा। शुरुआत ही राक्षसनी से है गई। दूसरा भाव है कि कन्हैया सोच रहे हैं कि माता की बात ही मुझे दूध पिलाएगी, ऐसे में देखते हुए मारूंगा तो माँ के समान हो गई कि उसका दूध पिया है, इसे मारने में मुझे पाप लगेगा, इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली। तीसरा भाव कन्हैया बा के पिछले कर्मन को देख रहे हैं कि जाकि कर्मन को फल क्या देना है। तो देखा पिछले जन्म में ये राजा बलि की कन्या थी। जब वामन भगवान आए तो इसने रत्नावली नाम था, सोचा कि ऐसा मेरा बेटा होता तो उसे मैं दूध पिलाती। भगवान वामन भगवान ने तथास्तु कहा। जब विराट रूप धारण करके राजा बलि का सब कुछ छीन लिया, तब कहा कि अगर मेरा ऐसा बेटा होता मैं उसे दूध में विष दे देती। भगवान ने तथास्तु कहा कि कल कोई द्वापर युग में इच्छा पूरी होगी। वही रत्नावली पूतना राक्षसी बनी थी। इधर भगवान जो है अगला भाव है कि भगवान शिव शंकर का ध्यान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं भोले बाबा आप एवं सब में बड़े हो, हे सखा सबसे पहले प्रसादी मिलने जा रही है, ऊपर ऊपर की प्रसादी है, पहले तुम गेन कर लो, अंदर को दूध में गेन करूंगा।
भगवान ने स्तनपान प्रारंभ करा। उसी समय विष के साथ भगवान ने पूतना राक्षसी के दूध के साथ प्राण खींचने शुरू कर दिए। अब पूतना कह रही है, पूतना पूतना। ब्रजवासियों को पहले नाम नहीं पता था, वो कह रही पूत ना, पूत छोड़ो मुझे, पूत छोड़ो। उसका नाम पड़ गया पूतना। लाला को लेके आकाश मार्ग से उड़ी। यशोदा मैया ने भयंकर राक्षसी को देखा, राक्षसी रूप धारण कर लिया है कि राक्षसी लाला को लेके जा रही है। यशोदा मैया भयभीत होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। सभी ब्रजवासी हाथन में डंडा लिए, फरसा लिए दौड़ पड़े। ब्रज से, गोकुल से कुछ बाहर निकलते ही भगवान ने उसके प्राण खींच लिए, वो गिर पड़ी। उसने विशाल शरीर धारण कर लिया। इधर नंद बाबा भी लौट करके आ गए। नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा कह रहे क्या हो गया, ब्रज में उपद्रव से दिखाई दे रहे हैं। सभी ब्रजवासी ने सारा विस्तार वर्णन करा। पूतना गिर पड़ी है, लाला पूतना के स्तन पीते हुए वृक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। एक ब्रजवासी ने दौड़ करके लाला को पकड़ लिया। नंद बाबा ने देखा और देख करके कहा ये तो राक्षसी है, ये तो कंस की भेजी हुई राक्षसनी है। लाला को ले जाए कि यशोदा मैया को हुश कराए, यशोदा मैया की गोदी में दे दियो। इधर पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके कई चिताओं में वह को जलाया गया। आओ बकीयम स्तन कालकूटम जिंगा सयापा यदप प्रसादी। ऐसा दयालु कौन है जो भगवान को विष देने वाली आत्मा, जो पूतना थी विष देने के लिए आई थी, उसको, उसकी आत्मा को, जो मां को गति प्राप्त होती है, वो मां का स्थान प्राप्त कराया, गोलोक धाम प्राप्त कराया। ऐसे दयालु श्री कृष्ण हो सकते हैं जो विष देने वाले को भी अमृत प्रदान करते हैं। जब पूतना की चिता जलाई गई, उसे दुर्गंध दे आई, इतनी सुगंध फैली कि पूरा ब्रज सुगंधित हो गया, क्योंकि मां को, मां की गति प्राप्त हुई, भगवान उसका दूध पिया है। सभी देवता प्रणाम कर रहे हैं। इस तरह से पूतना राक्षसी का अंत हुआ। कंस को पता चला, कंस बड़ा भयभीत हो गया कि ये तो पूतना राक्षसी को मार डालो, अगर ही नंद बाबा के घर में ही मेरो काल ने जन्म लिया है तो जय और राक्षसन से मरवा डालूंगा। मेरो काल ब्रज में, गोकुल गांव में, नंद गांव में पल रहा है, अब मैं जाए ना छोड़ूंगा। सभी राक्षसन को ये आदेश दे दियो कि जाओ और जाके कैसे भी मेरे काल को अंत करो। इधर यशोदा मैया ने ब्राह्मण को बुलाया और नंद बाबा यशोदा मैया ने लाला की नजर जरवाई। बाकी बाद में ब्राह्मण को गोदान करो, ब्राह्मण भोजन करायो। सभी कह रहे हैं देखो बुरी बला आई पर नारायण की कृपा से टल गई। नारायण ने, हमारे इष्ट देव ने हमारे लाला की रक्षा करी। भोले ब्रजवासी नारायण की सेवा कर रहे हैं और जो नारायण स्वयं गोदी में खेल रहा है, बाकी गोपियां झाड़ा लगा रही हैं, उसकी रक्षा कर रही हैं। यही ब्रज भाव है। भक्तों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। अगले अध्याय में आगे कथा का वर्णन करेंगे। पुनर्वंश महापुराण की जय।